introduce the new income tax bill next week. भारत में इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव होने वाला है। इनकम टैक्स कानून है उसमें पूरी तरह से बदलाव होने वाला है। मैं हूँ सीए गौरव पालीवाल और इस वीडियो में मैं आपको सरल और स्पष्ट रूप से जो बिल के मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में बातचीत करूँगा, उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो वर्तमान में हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पालन कर रहे हैं, जिसे 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने की तैयारी की जा रही है। तो ये जो नया कानून है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है उसके बाद ही प्रभावी होगा। हालांकि जो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर है 2025, उस पुराना एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लागू रहेगा। तो जो नया कानून है वो फाइनेंशियल ईयर 26-27 से लागू होगा, मतलब 1 अप्रैल 2026 से ही जो है वो नया कानून लागू होगा। तो इसमें क्या मुख्य बदलाव किए गए हैं, क्यों इसकी ज़रूरत, तो इसमें जो है वो सरल भाषा और स्पष्टता का ध्यान दिया गया है। तो जो एक्ट है उसकी भाषा को सरल बनाया गया है। जो लंबे और जटिल, जो कॉम्प्लेक्स जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, तो उनकी जगह छोटे और स्पष्ट वाक्य का यूज़ किया गया है। इसके साथ ही जो अनावश्यक प्रोविज़न होते हैं उनको हटाया गया है। तो जो पुराना एक्ट है 1961 से चला आ रहा है, तो उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स जो प्रोविज़न्स थे तो उनको हटा दिया गया है। इसके साथ ही इसमें क्या किया गया है कि जो नई टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि टैक्स ईयर, अब उसको यूज़ किया गया है। तो अभी जो चलता है वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चलता है, तो उसकी जगह नई टर्मिनोलॉजी टैक्स ईयर का यूज़ किया गया है, जिससे जो आम जन है उनको आसानी होगी टैक्स को समझने में। इसके बाद जो चेंज है कि जो सेक्शन है उसकी जो संख्या है वो अब बढ़ गई है। तो जो 1961 है उसमें लगभग जो सेक्शन है 298 सेक्शन थे। तो जो नए कानून है उसमें 536 सेक्शन हो गए हैं। तो ये सेक्शन बड़े नहीं हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि जो पुराने सेक्शन थे, जैसे कि 10A, 10AA, तो इस तरह से काफ़ी सारे सेक्शन उसमें कम दिखते थे। तो अब यहाँ जो सेक्शन है उनको यहाँ पे रीडिज़ाइन करा है। यहाँ पे A, B इस तरह से सेक्शन नहीं है, तो इसलिए सेक्शन की आपको संख्या यहाँ पे बढ़ी हुई दिखेगी। तो इसमें जो सेक्शन है इनको ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो समझना है इनको आसान हो जाए। साथ ही जो इनकम टैक्स की हेड है उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया है। जो 5 मुख्य हेड होते हैं, जो 5 कैटेगरी होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, तो ये पहले की तरह ही रहेंगे। इसके साथ ही पुरानी और नई टैक्स रिजिम दोनों ही जारी रहेगी। ये एक्ट जो बिल आने से पहले काफ़ी चर्चा में ये चीज़ें थी कि शायद से जो नया जो इनकम टैक्स बिल आएगा उसमें जो है पुरानी जो रिजिम है, ओल्ड रिजिम, उसको बंद कर दिया जाएगा। बट सरकार ने भी ओल्ड और न्यू रिजिम दोनों को बरकरार रखा है। यहाँ पे ओल्ड रिजिम को ख़त्म नहीं किया है। तो सेक्शन जो 80C है, 80D है, उनके भी डिडक्शन मिलेंगे। इसके साथ ही जो TDS है, TCS है, एडवांस टैक्स है, उनके नियम भी पहले की तरह ही लागू होंगे। इसके साथ ही जैसे ITR फाइलिंग है, तो उनकी जो डेट है उसमें भी कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया है। उसकी जो ड्यू डेट है वो जो ओल्ड जो टैक्स है हमारा 1961 उसी की तरह यथावत है। जैसे कि नॉन ऑडिट केस के लिए 31 जुलाई रहती है, तो इसमें भी यही डेट रखी गई है। इसके अलावा जो ऑडिट केस होती है उसमें 31 अक्टूबर डेट होती है, तो इसमें भी सेम डेट है। इसके साथ ही लोगों को काफ़ी लग रहा था कि HUF में शायद कुछ चेंज करेंगे, बट HUF का जो कंसेप्ट है उसको अभी भी जारी रखा गया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो ये जो नए नियम है, इसके साथ ही जो नए नियम है उसको आसान बनाने के लिए टेबल और फॉर्मूले का उपयोग होगा, तो उससे काफ़ी आसानी होगी। तो जो नया इनकम टैक्स है 25, उसको सरल और स्पष्ट बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसकी जो मूल संरचना है काफ़ी हद तक 1961 के कानून जैसी है। करदाताओं में इसके लिए काफ़ी छोटे छोटे सुधार किए गए हैं, जिससे जो टैक्स फाइलिंग है उसको आसान बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोग लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आपको इस तरह की महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।